बाइबल में भजन संहिता 91 और उसकी 7 आयत में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। प्रभु इसमें हमसे वायदा करता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। प्रभु हमें हौसला देता है, प्रभु हमें प्रॉमिस करता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी हथियार तेरे निकट नहीं आए। लेकिन ये होगा कैसे? इसके साथ एक कंडीशन है। प्रभु कहते हैं भजन संहिता 91 की 1 आयत में, जब हम इस वचन को शुरू से पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। प्रभु कहता है कि जो मेरे स्थान में बैठा रहे, मेरे शरण स्थान में बैठा रहे। किस तरह स्थान में बैठे रह सकते हैं? हम प्रभु के सामने रोज उसके प्रेजेंस में जाके प्रार्थना के द्वारा उसके शरण स्थान में बैठ सकते हैं। वचनों का ऑनर करके हम प्रभु के शरण स्थान में बैठ सकते हैं। प्रभु के वचनों का ऑनर हम प्रभु की छाया तले तभी रह सकते हैं जब हम उसके वचन में बने रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे और तुम मुझ में बने रहो तो जो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये सारी चीजें प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। प्रभु हमारी विपत्तियों से बचाने के लिए तैयार है। प्रभु ने कहा तू आग में से होकर जाएगा, आग तुझे जला ना पाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? जब हम प्रभु के वचनों में बने रहेंगे। वचन ही परमेश्वर है। जब हम वचनों का ऑनर करेंगे, हम वचनों को मानेंगे, तब प्रभु अपने प्रॉमिसेस को हमारी लाइफ में फुलफिल करेगा। बहुत सारे लोग आज क्लेम करते रहते हैं, वो घोषणाएं करते रहते हैं प्रभु के वचनों की, कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे शांति देगा। लेकिन याद रखे कि हर एक वचन के साथ एक कंडीशन प्रभु ने दी है। प्रभु ने कहा कि तू सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, तू परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, तब तू ठिकाना पाएगा, तब तू सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। विदाउट उसके स्थान में बैठने के द्वारा अगर हम नहीं बैठते, हम वचन के मुताबिक नहीं चलते, हम वचनों का ऑनर नहीं करते, हम प्रार्थनाएं नहीं करते, हम मेहनत ही नहीं करते मसीह में, हम सैक्रिफाइस ही नहीं करते अपनी इच्छाओं का, तब हम प्रभु के आगे वो क्लेम नहीं कर सकते कि प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है कि तू मुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, तू हमें बचा। तब प्रभु हमें नहीं बचाएगा। लेकिन अगर हम उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो हमारे बिब्लिकल रूल्स हैं, तो प्रभु के सामने हम क्लेम कर सकते हैं, प्रभु के सामने हम मुकदमा लड़ सकते हैं कि प्रभु इस देश की सिचुएशन कैसी भी है, लेकिन तूने कहा कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु वह मेरे पास ना। तो आज से आप अपने साथ एक प्रॉमिस कीजिए कि प्रभु की प्रेजेंस में जाने का, प्रभु के वचनों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का, प्रभु के वचनों की गहरी गहराई में जाने का, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे, आपके वचनों, आपको वचन के मुताबिक चलना सिखाए। आप वचनों के द्वारा अपने जीवन को बिताया, प्रभु का भय माने, तब आप प्रभु के आगे क्लेम करेंगे, तब प्रभु आपके लाइफ में वही करेगा जो वचन के अकॉर्डिंग है, जो आपके लिए वचन में ठहराया गया है, तब आपकी लाइफ में होगा। और ये सारी सिचुएशन, ये देश में जो भी हो, वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी और आप इसमें सर्वाइव कर जाएंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह।